हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम टोटल 20 एमसीक्यूज करने जा रहे हैं जो कि आपके प्रीपोजिशन टॉपिक से रिलेटेड है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको हर एक क्वेश्चन के साथ जो कॉन्सेप्ट है उसको आप बेहतर तरीके से समझ पाएं। एंड आई होप कि आपको ये मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगेगा, और अगर ऐसा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और साथ ही साथ उन टॉपिक्स के बारे में भी आप जरूर लिखें इन टॉपिक्स पे आपको आवश्यकता है। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ही इज प्रोफिशिएंट डैश फ्रेंच। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है कि आप किसी चीज में बहुत अच्छे हो, मतलब आपकी जो नॉलेज है या फिर उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत अच्छी है। ठीक है ना। अब देखेंगे कि प्रोफिशिएंट शब्द जो है अपने साथ किस प्रकार के प्रीपोजिशन को लेता है। ऑप्शंस को अगर हम देखें तो पहला है इन, दूसरा है विथ, नेक्स्ट है हमारा ऑफ और है हमारा अबाउट। प्रोफिशिएंट इन समथिंग, जब हम बात करते हैं प्रोफिशिएंसी की तो प्रोफिशिएंसी अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन इन लेता है, अर्थात यहां ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट हमारा है, कहता है द बुक कंसिस्ट्स डैश 10 चैप्टर्स। अब कहता है यह बुक जो है कंसिस्ट करता है। कंसिस्ट का मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कंटेन करना, ठीक है ना, जिसके लिए एक और वर्ड आप यूज कर सकते हैं कंप्राइज। अभी मैं इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा कंप्राइज के साथ, पहले इसको आप समझते हैं। कंसिस्ट जो है ना अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, ठीक है ना, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे कि आपके एग्जामिनेशंस में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं जहां पे प्रीपोजिशन का प्रयोग कर उस फ्रेज को क्या बना दिया जाता है, सुपरफ्लुअस बना दिया जाता है। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है जिस चीज की आवश्यकता नहीं है आप उसका प्रयोग कर रहे हैं, मतलब अधिक्यता, मतलब उस चीज की अधिकता आप दर्शा रहे हैं। तो कंप्राइजेस के साथ प्रायः देखेंगे कॉमन एरर वाले सेक्शन में कंप्राइज के साथ आप ऑफ लगा देते हैं, जो कि गलत है। क्यों गलत है? तो कंसिस्ट ऑफ इज इक्वल टू कंप्राइज होता है, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं कम इन इज इक्वल टू इंटर, तो इंटर के साथ हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट हमारा है, कहता है सी इज डिवोटेड डैश हर फैमिली। अब देखिए, डिवोट करते हैं मतलब आप किसी भी चीज के प्रति भक्ति भाव से समर्पित हो, ठीक है ना। तो वह जो है अपने परिवार के प्रति समर्पित है, डेडिकेटेड है, उसके जो भी समस्याएं हैं उसके प्रति वो जवाबदेही रखती हैं और उसका निपटारा करती हैं, जो भी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करती हैं, ठीक है ना। अर्थात यहां देखेंगे डिवोटेड जो है ना अपने साथ किस तरह का प्रीपोजिशन लेता है, यह अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू लेता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है मोहन इज सिटिंग डैश द शेड ऑफ ट्री। शेड का मतलब होता है छांव। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मोहन जो है ना पेड़ के छांव के नीचे बैठा हुआ है, मतलब छांव है तो उसके अंडर बैठा हुआ है ना, उसके सराउंडिंग में जो भी छांव जो बन रहा है, जो छाया बन रही है, उस छाया के आप अंदर हो, ठीक है ना, उसके अंदर हो आप। जैसे अम्ब्रेला है तो अम्ब्रेला जब हम ऊपर तानते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर हम रहते हैं ना, ताकि आप बारिश से या धूप से बच सके। तो सिमिलरली यहाँ पे किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, अंडर का प्रयोग किया जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है, कहता है राइस इज सेलिंग डैश 5 रुपीज अ किलो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि राइस जो है चावल जिसे बोलते हैं आप, कहता है 1 किलो कितने का मिलता है, तो मिलता है 5 रुपए का। आई थिंक दिस इज नॉट रेलिवेंट इन प्रेजेंट मोमेंट और मॉडर्न एज में अगर हम बात करें। क्वेश्चन को देख करके हंसिएगा मत, क्योंकि अभी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो ये संभव नहीं है कि राइस जो है आपको 5 रुपए का किलो मिले, ठीक है ना। फिर भी ये क्वेश्चन है तो इसको हम देखते हैं। कहता है राइस इज सेलिंग, राइस को बेचा जा रहा है। अब ऑप्शंस को देखेंगे कि यहाँ पे बाय, विथ, एट या फिर किसी भी प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि जब हम चावल को बेचने की बात करते हैं तो यहाँ पे बात की जा रही है प्रति किलो, 5 रुपए प्रति किलो, और प्रति के सेंस में हम एट का भी प्रयोग करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्या हो जाएगा, राइस इज सेलिंग एट 5 रुपीज अ किलो। और वहीं पे अगर हम ये दर्शाते कि किलो में दिया जा रहा है तो बाय किलो हो जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हमारा है, बहुत ही इजी है हमारा, कहता है ही इज फॉन्ड
डैश प्लेइंग क्रिकेट। अब देखेंगे कि फॉन्ड अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या लेता है, ऑफ लेता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वहीं पे अगर हम फॉन्डनेस की बात करें तो फॉन्डनेस अपने साथ क्या लेता है, फिक्स प्रीपोजिशन फॉर लेता है। तो इस बात का आपको खासा ध्यान रखना है क्योंकि ये दोनों कंफ्यूजिंग होते हैं। क्लियर है, हम कभी कभी क्या कर देते हैं, फॉन्ड के साथ फॉर, फॉन्डनेस के साथ ऑफ लगा देते हैं, जो कि मिसमैच है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है सी इज गुड डैश मैथमेटिक्स। अब देखेंगे गुड के साथ हम एट का प्रयोग करते हैं कब, जब आप यह दर्शाते हो कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पर्टिकुलर चीज में बहुत अच्छा है, या फिर यूं कहें कि उस चीज में वो स्किल्ड है, मतलब उस चीज की स्किल उसकी बहुत लाजवाब है, तो वहां पे हम फ्रेज गुड एट का प्रयोग करते हैं। और इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले और उन लोगों को भी एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ एमसीक्यू करने का मौका प्राप्त हो सके। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है ही डिपेंड्स डैश हिज पेरेंट्स फॉर मनी। कहता है कि वो डिपेंड करता है, डिपेंड मतलब आश्रित होना, निर्भर होना, किसी पर आधारित होना। अब देखेंगे ये अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेता है। अब इनमें से कौन सा वो प्रीपोजिशन है जो इसके साथ प्रयुक्त होता है, तो आप सीधे कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी, डिपेंड ऑन। मतलब जब आप किसी चीज पर डिपेंड करते हो तो वहां पे हम ऑन का प्रयोग करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द बॉय वॉज एक्यूज्ड। ये भी बहुत ही प्यारा वर्ड है हमारा एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब होता है जिस पर आप आरोप लगाते हो, ठीक है ना, आरोपित, जिस पर आरोप लगाया गया है, ठीक है ना, अर्थात द बॉय वॉज अक्यूज्ड डैश स्टीलिंग द मनी। अब उस पर किस चीज का आरोप लगा है कि उसने पैसे चुराए हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे ये भी अपने साथ क्या लेता है, फिक्स प्रीपोजिशन लेता है। कौन सा लेता है, तो ऑफ लेता है। अब देखेंगे ऑप्शंस को तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात ये जो हमारा एक वर्ड है एक्यूज, ये अपने साथ क्या लेता है, फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लेता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है ही इज मैरिड डैश अ डॉक्टर। अब देखेंगे कि मैरी का प्रयोग अगर आप वर्ब के रूप में करते हैं ना तो ये अपने साथ किसी भी प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं लेता है। लेकिन जब मैरी का आप पेसिव वॉइस बनाते हो ना तो उसके पहले क्या करते हो, बी लगा देते हो और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हो। अगर आप देखेंगे यहां पे तो इज मैरिड जो है क्या हो जाएगा, ये हमारा पेसिव में हो गया और ये अपने साथ तब जो है ना प्रीपोजिशन टू लेता है। नॉर्मली हम आप एक चीज समझते हैं, खास करके जो बिगिनर्स हैं उनमें एक अवधारणा सी बन गई है कि पेसिव वॉइस मतलब बाय लगाना है। नहीं, बाय हम वहां लगाते हैं जहां आप यह दर्शाते हैं कि एजेंट जो है ना कोई काम कर रहा है, उस काम का परफॉर्मर है कोई, जिसे आप एजेंट के रूप में, बाय प्लस एजेंट के रूप में दर्शाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन लगाते हैं, उनका अपना एक चॉइस होता है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अर्थात यहां पे हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है द बुक कंसिस्ट्स दैट्स 10 चैप्टर। सॉरी दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड सो आई एम वेरी एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। यहां तो आप जानते ही हैं कि क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है ही इज फेमस डैश हिज जेनरोसिटी। कहता है कि वह फेमस है किस चीज के लिए, तो अपने उदारता के लिए। अब जेनरोसिटी का मतलब क्या होता है, उदार होता है, मतलब आप हर एक के प्रति एक जैसे भाव को व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। और फेमस, जब आप किसी चीज के लिए, अपने किसी गुण के लिए फेमस हो, किसी पर्टिकुलर ट्रेट्स के लिए आप फेमस हो, तो वहां पे हम क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछता है आपसे कि द ऑथर इज एंगेज्ड डैश राइटिंग अ न्यू नॉवेल। अब कहता है कि ऑथर जो है लेखक जो है, जिसके पास अथॉरिटी है उस चीज का जो वो लिख रहा है, वह इंगेज्ड है। किस चीज में इंगेज्ड है, इंगेज्ड का मतलब व्यस्त होता है एक, और एक इंगेजमेंट होता है जो हम देखते हैं सगाई के संबंध में प्रयुक्त होता है। क्लियर है, तो देखेंगे इंगेज्ड के साथ हम इन का प्रयोग करते हैं जब आप किसी एक्टिविटी में इंगेज्ड हो, जब कोई आप ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप व्यस्त हो, बिजी हो, वहां पे हम क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं।
और वहीं पे अगर टीम के साथ आप बहुत बड़े लेवल के किसी प्रोजेक्ट में हो तो वहां पे एंगेज्ड विथ तब दिखाती है, और टीम के साथ बीजी हो, ठीक है ना, तो वहां पे हम देखेंगे विथ का प्रयोग किया जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप पर्टिकुलर एक एक्शन की बात कर रहे हो, किसी एक कार्य की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे इन होगा। लेकिन वही अगर आपको यह दिखाना होता कि आप ग्रुप में हो, आपकी एक टीम काम कर रही है, तब वहां पे विथ का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है ही इज नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, जो अपने बुरे कार्यों के लिए प्रसिद्ध हो, ठीक है ना। तो कहता है ही इज नोटोरियस डैश हिज बैड बिहेवियर। अब कहता है नोटोरियस, ये ऑपोजिट है किसके? फेमस के। तो फेमस क्या लेता है? पॉपुलर क्या लेता है? फॉर लेता है। तो ये भी अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन फॉर लेगा। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। कहता है सी इज कैपेबल। सी इज कैपेबल। कैपेबल का मतलब होता है कि आप एबल हो, आप में वो दक्षता है, आप में वो क्षमता है, ठीक है ना, किसी चीज को करने की। क्या करने की? तो बोल रहा है हैंडलिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस, मतलब उसमें डिफिकल्ट सिचुएशंस को टैकल करने की क्षमता है। अर्थात ये देखेंगे किस प्रकार के प्रीपोजिशन को लेगा। तो कैपेबल अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लेता है। अर्थात यह किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए में, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? सी इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है द ट्रेन विल स्टार्ट। ट्रेन जो है शुरू होगी। शुरू होने का मतलब क्या? खुलेगी यहां पे, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान देना है कि दुनिया में कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसका कि एक फिक्स्ड मीनिंग हो। हर एक वर्ड का मीनिंग डिफरेंट जगह पे उसके कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप उसका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कहता है कि यहाँ पे ये ट्रेन जो है खुलेगी कितने बजे? तो 7:45 में, 7:45 PM में, अर्थात सायंकालीन समय की बात की जा रही है। अब देखेंगे ये जो टाइमिंग है ना, ये है ओ क्लॉक। अब आपको मैं बताऊं, ओ क्लॉक मतलब होता है ऑफ क्लॉक। ऑफ क्लॉक का ये शॉर्ट फॉर्म है ओ क्लॉक। और जो भी ओ क्लॉक मतलब 7 o'clock, 8 o'clock, मतलब घड़ी के किसी भी समय की अगर आप बात करते हैं ना, तो उसके साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में स्पेसिफिक है, और स्पेसिफिक चीजों के साथ क्या करते हैं? हम एट का प्रयोग करते हैं। मैं आपके सामने एक लाऊंगा सेशन, बहुत जल्द मैं सेशन शुरू करूंगा जिसमें कि हम ग्रामर के टॉपिक्स के साथ हम क्या करेंगे? एमसीक्यूज को करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करेंगे। तो वहां पे हम बताएंगे आपको किस तरह से प्रीपोजिशन एट, ऑन और इन के बीच जो है डिफरेंस को समझा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है ही डाइड डैश द एज ऑफ 35। अब कहता है कि वह मर गया कितने की उम्र में? तो कहता है 35 की एज में वह मर गया। अब देखिए डाई के साथ हम देखेंगे कि ऑफ का प्रयोग भी होता है, फॉर का भी प्रयोग होता है, इन का भी प्रयोग होता है, एट का भी प्रयोग होता है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे एट भी है, इन भी है। ये देखेंगे, ये आपका एक जो है ना रिपीट हो गया है, इसको आप एक एरर मानेंगे, ठीक है ना। तो कहते हैं ही डाइड एट द एज ऑफ 35। अब आप कहेंगे कि सर एट द एज काहे लगाए आप, या फिर एट का प्रयोग आपने क्यों किया? तो देखिए 35 जो है ना, अगर हम एज की बात करें, ये अपने आप में स्पेसिफिक है, और स्पेसिफिक चीजों के साथ क्या करते हैं? हम एट का प्रयोग करते हैं। इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बहुत ही मजेदार लग रहा होगा, आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। अगर ऐसा है तो वास्तव में ये मेरे लिए एक उपलब्धि के बराबर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है मिस्टर लालू इज डैश द पॉलिटिक्स। अब कहता है मिस्टर लालू जो है ना, वो किस चीज में है? तो बाय प्रोफेशन वो क्या है? पॉलिटिशियन है। और हम सब जानते हैं कि प्रोफेशन को दर्शाने के लिए जब आप किसी के प्रोफेशन की बात करते हैं तो उस प्रोफेशन के साथ हम प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में विद्यमान है। तो फिर क्या हो जाएगा? मिस्टर लालू इज इन द पॉलिटिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है आई कॉट हिम डैश द कॉलर। कहता है मैंने पकड़ा। किस चीज को पकड़ा? तो उसको पकड़ा, उसके कॉलर से पकड़ा। मतलब जब आप किसी भी व्यक्ति को किसी अंग से पकड़ते हो ना, तो वहां पे आप क्या बताते हो? प्रीपोजिशन, एक फिक्स प्रीपोजिशन प्रयुक्त होता है वहां पे बाय। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
आई कॉट हिम बाय द कॉलर, बाय द आर्म, बाय द नेक, हम बाय का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है ही इज इंटरेस्टेड डैश क्रिकेट, वह इंटरेस्टेड है किस चीज में? तो स्पोर्ट का नाम है यहाँ पे क्रिकेट, वह क्रिकेट में इंटरेस्टेड है। और इंटरेस्ट जो है ना अपने साथ, इंटरेस्टेड वर्ड जो है अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन इन लेता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आपको बहुत ही मजेदार लगा होगा यह सेशन। मतलब क्या बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं जो आप ऑलरेडी जानते होंगे, ठीक है ना, और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जरूर होंगे जो आपको नया लगा होगा। अगर ऐसा है तो आप जरूर कमेंट कीजिए कि आपको वो कौन सा कॉन्सेप्ट था जो समझ में नहीं आता था पहले। आज के सेशन के माध्यम से आप उस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाए हैं। चलिए, टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।